नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम करेंगे 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स और इसके अंदर चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। इसके अंदर हमने पहला, दूसरा और तीसरा तीनों चैप्टर पूरे कर लिए हैं। उनको यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। आज करते हैं प्रश्नावली 4.1। प्रश्न 1, जाँच करें कि निम्न द्विघात समीकरण हैं। तो इसके अंदर हमें देखना है कि जो समीकरण हमारे पास लास्ट में बचता है उसकी जो पावर है वो 2 है या नहीं। यदि पावर 2 है द्विघात समीकरण है, और यदि नहीं है तो वह द्विघात समीकरण नहीं है। तो x+1 का होल स्क्वायर था, हमने इसको ओपन किया तो x² + 1 + 2x इज इक्वल टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई की तो 2x - 6। तो 2x से 2x कैंसिल, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो इसको अगर हम बराबर से इस साइड लाएंगे तो माइनस का बन जाएगा, इसलिए कैंसिल हमने यहीं कर दिया। तो x² + 7 इज इक्वल टू 0। तो हाँ, यह द्विघात समीकरण है। पार्ट नंबर 2, x² - 2x बराबर माइनस का 2 3 - x। तो x² - 2x बराबर माइनस का 6 प्लस में 2x। 2x इस साइड आया और 6 इस साइड आया तो 6 प्लस का हो गया और 2x माइनस का हो गया। तो x² + 4x + 6 बराबर 0। तो हाँ, यह द्विघात समीकरण है। थर्ड पार्ट, x - 2 का होल x - 2 और x+1 का स्क्वायर, x - 1 और x+3 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x², क्योंकि x की x के साथ मल्टीप्लाई, फिर x की 1 के साथ x, फिर -2 की x के साथ तो माइनस का 2x, फिर -2, और उसके बाद जो बराबर में है उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x² + 3x - x माइनस का 3। तो इससे x² से x² कैंसिल, तो 2x माइनस में 5x - 1 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 3x - 1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये एक रैखिक पद है। पार्ट नंबर 4, x - 3 2x + 1 इज इक्वल टू x × x + 5। तो हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई की तो 2x² + x - 6x -3 इज इक्वल टू x² + 5x। तो यहाँ पर 2x² था, इसको हमने इस साइड लिया तो माइनस का x² बन गया और माइनस का 5x बन गया। इसको हमने सोल्व किया तो x² - 10x -3 इज इक्वल टू 0। तो हाँ, यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। फिफ्थ पार्ट, 2x - 1 x - 3 इज इक्वल टू x + 5 x - 1। तो यहाँ पर हमने इसकी मल्टीप्लाई करवाई तो ये हमारा जो फाइनल आंसर है उसको आप देख सकते हो तो x² - 3x - 2। तो यह आपका क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर है वो 2 है। सिक्स्थ पार्ट, x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। तो हमने होल स्क्वायर को ओपन किया तो x² + 4 माइनस में 4x। तो इसमें x² से x² कैंसिल, क्योंकि x² को हम बराबर से उस साइड लेके जाते तो ये माइनस का हो जाता। तो 7x - 3 हमारा फाइनल रिजल्ट बचता है। तो ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है, इसका आंसर आएगा नहीं। यह एक रैखिक पद है, तो नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, x + 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x x² - 1। यहाँ पर आई थिंक मुझे लग रहा है कि x - 2 का होल क्यूब है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है वो माइनस के हिसाब से। तो x³ - 8 + 12x - 6x² इज इक्वल टू 2x³ माइनस का 2x। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो फाइनल आंसर है वो x³ में है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये एक त्रिघात समीकरण है। पार्ट नंबर 8, x³ - 4x² - x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का क्यूब। तो यहाँ पर क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, और जो फाइनल आंसर हमारा बचता है उसको आप देख सकते हो 2x² - 13x + 9 इज इक्वल टू 0। तो हाँ, यह एक द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात समीकरण के रूप में लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितनी भी कंडीशंस दी गई है उन सभी को हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। यहाँ पर आएगा आपका 1 अधिक है। भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करें। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई है x है, लंबाई उससे 2 गुने से 1 अधिक है, इसलिए 2x + 1 लिया। भूखंड का क्षेत्रफल है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर।
तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो प्रश्नानुसार x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस में 528 इज इक्वल टू 0। इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था। सेकंड पार्ट, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांक ज्ञात करें। तो इसमें हमने माना पहला पूर्णांक x है, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है, क्योंकि इसने कहा है कि क्रमागत। तो इसका गुणनफल हमें दिया है 306। तो प्रश्नानुसार यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करने पर x इंटू एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल टू 306। तो x की x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। हमें इसकी एक द्विघात समीकरण के रूप में इसको व्यक्त करना था, ये हमने लिख दिया। थर्ड पार्ट, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु क्या है? तो माना रोहन की आयु x है और रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 है। तो प्रश्नानुसार x प्लस 3 और x प्लस 26 प्लस 3, क्योंकि दोनों साइड 3 जोड़ें तो उनका गुणनफल है वो कितना हो जाता है, 360 है। तो यहाँ पर हमने गुणा करवाई अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 87, क्योंकि 26 और 3 29 हो गए, तो इज इक्वल टू 360। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस में 360 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस में 272 इज इक्वल टू 0। तो आपकी जो इक्वेशन है वो इस प्रकार से आ गई कि एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो माना रेलगाड़ी की चाल है वो x है, 8 किलोमीटर कम करने पर, तो जो चाल है उसको कम करना है हमें, तो इसमें से हम 8 माइनस कर देते हैं। तो गाड़ी दूरी तय करती है 480 किलोमीटर, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, 480 बटे, यहाँ पर आएगा समय, ये जो चाल लिखा है यहाँ पर आएगा आपका समय, क्योंकि हमें चाल दिया गया है और दूरी दी गई है। तो दूरी बटे चाल क्या होता है, समय। तो नॉर्मली वह कितना समय लगेगी, 480 बटे x, और 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल कम होने पर उसका जो समय लगेगा वो कितना हो जाएगा, 480 बटे x माइनस 8, इतना इसका समय लगेगा। और जो दोनों कंडीशन है, जो पहले की चाल थी और जो कम होने के बाद चाल थी, उसमें उस प्रश्न में क्या दिया है कि 3 घंटे अधिक लेती हैं। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि चाल कम होने पर ज़्यादा समय लगेगा, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो बराबर में 3 आएगा। तो 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3। यहाँ पर हमने नीचे एलसीएम ले लिया, x इंटू एक्स माइनस 8, तो ऊपर कितना आ गया, 480x माइनस 480x प्लस 3840 बराबर 3। अब यहाँ पर हमने आर पार गुणा करवाई। आर पार गुणा कराने पर हमारे पास क्या आता है, 480x प्लस का 480x माइनस का प्लस 3840 बराबर 3x इंटू एक्स माइनस 8। तो यहाँ पर हमने 480 से 480 को कैंसिल आउट कर दिया और जो बराबर में था उसको हमने इस साइड लेके आए। तो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 24 प्लस का 3840, इस सब में से हमने 3 को कॉमन लिया। 3 को कॉमन लेने पास हमारे पास क्या बचता है, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस में 1280। तो इस सब में से हमने अगर माइनस को और कॉमन ले लें तो हमारा x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम इसको यहीं छोड़ना चाहें तो आप यहीं पर छोड़ सकते हो। ये थी आपकी प्रश्नावली 4.1।